नमस्कार दोस्तों, आज श्री इंडिया आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में लोगों के बीच में तरह तरह के मतभेद हैं। कुछ लोग विटामिन सी नेचुरल सोर्सेज पर जोर देते हैं तो कुछ लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट्स पर। लेकिन सप्लीमेंट्स कभी भी हमारे लिए फायदेमंद हो ही नहीं सकते। ये तो हमारी जेब खाली करने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि जो बेनिफिट्स नेचुरल फ्रूट से मिलेंगे वो आपको कभी भी सप्लीमेंट के रूप में उन टैबलेट से मिल ही नहीं सकते। जैसा कि राजीव दीक्षित जी ने अपनी पूरी लाइफ फार्मेसी कंपनी और उनकी मार्केटिंग की पोल खोलने में लगा दी, और इसी तरीके का काम डॉक्टर बिशु रॉय चौधरी भी कर रहे हैं, और वो भी हमको, आपको, सबको यही समझा रहे हैं कि विटामिन सी की टैबलेट्स जो भी लोग लेते हैं उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही पहुंचता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी के 4 नेचुरल सोर्सेज एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ विटामिन सी के सप्लीमेंट्स रखते हैं। टोटल 4 सबसे बेस्ट विटामिन सी के सोर्सेज हम आज बताएंगे, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल है। आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। पहला, हम पहले विटामिन सी के सोर्स की बात करते हैं, जिसका नाम है अमरूद, जिसे आप सभी लोग परिचित हैं, जिसका साइंटिफिक नेम सीडियम गुआवा है। दोस्तों, जो गुआवा है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। यदि आप FDA की डेली वाली रिक्वायरमेंट से परिचित हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक अमरूद दिन भर में खा लेने से ही हमें उतनी विटामिन सी मिल जाती है जितनी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बल्कि 3-4 गुना ज्यादा ही मिल जाती है। यदि हम आपको एग्जैक्ट बताएं तो 100 ग्राम गुआवा खाने से 380% डेली वाली विटामिन सी मिल जाती है। दोस्तों, डॉक्टर बिशु रॉय चौधरी की DIP डाइट के अकॉर्डिंग तो हर पर्सन को अपने सुबह नाश्ते में यानी ब्रेकफास्ट में फल ही खाना चाहिए, और जो डायबिटिक पेशेंट है उनको तो भर भर के फल खाने चाहिए, और वो भी मीठे। अब हम आपको एक रिसर्च स्टडी के द्वारा समझाएंगे। 2016 में सुचित्रा कुमारी जी और उनकी टीम के साथ की गई है, जिसमें रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी की गई है, जिससे ये पता किया गया है कि ब्लड ग्लूकोज पर गुआवा के क्या इफेक्ट होते हैं। इस रिसर्च से हमें जो पता चला वो ये है कि अमरूद में फ्री शुगर ऑलरेडी होती है, लेकिन फिर भी इसका हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई शुगर पेशेंट गुआवा खाता है तो उसका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा सिर्फ गुआवा खाने से ही। दोस्तों, कुदरत का खेल देखिए, गुआवा में फ्री शुगर होने पर भी वो शुगर को घटाती है। दोस्तों, अब आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बता देते हैं कि आपको केवल सीजनल फ्रूट्स ही खाने हैं, और जो लोग राजीव दीक्षित जी को फॉलो करते हैं वो तो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें हमेशा सीजनल फ्रूट्स ही खाने चाहिए। जो हमारे देश में उगते हैं वो सस्ते भी होते हैं, और जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हीं का प्रयोग करें। राजीव दीक्षित जी सेब के लिए भी यही सजेस्ट करते हैं कि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भी हमें तभी खाना चाहिए जब वो हमारी सिटी में उगे, वरना हमें नहीं खाना चाहिए। ये तो हमने बात करी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट और विटामिन सी के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि गुआवा में और कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि गुआवा में विटामिन सी के अलावा पोटेशियम होता है, विटामिन ए होता है, और फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो हमें आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप अपनी डेली डाइट में एक अमरूद रोज खाएं। दोस्तों, आइए अब हम विटामिन सी के दूसरे फ्रूट के बारे में बात करते हैं, जिसको भी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं और जिससे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से परिचित हैं, और जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जिसका नाम है संतरा यानी ऑरेंज। यदि आप 1 से 2 संतरा रोज खाते हैं तो आपको डेली रिक्वायरमेंट वाली विटामिन सी मिलेगी। 100 ग्राम संतरा 88% रोज का विटामिन सी डेली वाला रिक्वायरमेंट मिल जाता है। संतरा एक ऐसा फ्रूट है जिसका आप जूस भी पी सकते हैं, या उसको चाहें तो आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। वो दोनों ही तरीके से लाभकारी है, और इसमें भी भरपूर फाइबर होता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे वर्ड की जिसके बारे में आप सभी लोग सुन चुके हैं और काफी बार आपने सुना होगा, जिस वर्ड का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। और संतरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है।
अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। जब हम कोई जंक फूड खाते हैं या रिफाइंड फूड खाते हैं या पैकेज्ड फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में बॉडी में फ्री रेडिकल्स यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं जो कि बॉडी की सेल्स, प्रोटीन्स और डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वो इन्हीं फ्री रेडिकल्स को पकड़ लेता है और फिर ये आपकी बॉडी को डैमेज नहीं कर पाते। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने अभी तक आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया और हम एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहेंगे कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के लिए ऑरेंज बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप अपनी डेली डाइट में जरूर खाएं। हम विटामिन सी के तीसरे फल की तरफ चलते हैं जिसको हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका नाम है पपीता, जिसका साइंटिफिक नेम है कैरीकैसर पपाया। ज्यादातर लोगों को ये चीज नहीं पता होती है कि पपीता विटामिन सी से भरपूर है और विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स कहलाया जाता है। यदि हम दिन भर में एक छोटा पपाया जो लगभग 150 ग्राम का होता है, यदि हम उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो हम दिन भर में जितनी विटामिन सी की जरूरत होती है उससे भी 1.5 गुना ज्यादा विटामिन सी हमें मिल जाता है। कोशिश करिए कि आप 100 से 150 ग्राम पपाया डेली खाएं। अब आप इस रिसर्च पर ध्यान दीजिए जिसमें बताया गया है कि पपाया विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है। इन सबके साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है और अच्छी खासी मात्रा में फाइबर भी होता है। अब आप आगे एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए कि पपाया में जो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन है उससे आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी बेनिफिट्स होते हैं और हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा पपाया डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की रिकवरी करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी डेली डाइट में पपाया को जरूर इंक्लूड करें। अब लास्ट यानी कि फोर्थ फ्रूट के बारे में बात करते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको फलों का राजा कहा जाता है, इंग्लिश में मैंगो, और जिसे हिंदी में आम कहा जाता है और जो लोगों को बहुत पसंद होता है। आपको अपने दिन भर की विटामिन सी की मात्रा को पूरा करने के लिए सिर्फ एक मीडियम साइज का आम ही खाना होता है जिससे आपकी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट विटामिन सी की कंप्लीट हो जाती है। विटामिन सी के अलावा विटामिन ए भी मैंगो में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी के अकॉर्डिंग मैंगो एक बेहतरीन फ्रूट है। और डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी ये रिकमेंड करते हैं कि डायबिटीज पेशेंट भी जी भर के मैंगो खा सकते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 से 56 के बीच में है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये लो टू मीडियम कैटेगरी में आता है और वो डायबिटिक पेशेंट को फ्रेश फ्रूट्स खाने के लिए भी रिकमेंड करते हैं। अभी तक बताए गए फ्रूट्स के अलावा और भी बहुत फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि टोमेटो, सिट्रस फ्रूट्स। अब आइए बात करते हैं विटामिन सी के सप्लीमेंट्स पर, जिसके लिए आप सबसे पहले ये रिसर्च देख लीजिए। हालांकि ऐसी रिसर्चेस फार्मा कंपनी के द्वारा छिपा दी जाती हैं क्योंकि वो अपने बेनिफिट्स चाहते हैं और दूसरे कारण ये होते हैं कि फार्मा कंपनी वाले चाहते ही नहीं है कि इस रिसर्च की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सच्चाई सामने आने पर कोई भी उनके प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करेगा और ये चीज फार्मा कंपनी वाले कभी नहीं चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल ही ना होए। उनकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इन रिसर्च की सच्चाई कभी सामने आए ना और लोगों तक पहुंचे नहीं। आइए देखते हैं अब इस रिसर्च को। इस रिसर्च में 11,000 पार्टिसिपेंट्स वाली रिसर्च का मेटा एनालिसिस हुआ था, तो ये बात सामने आई कि लगातार विटामिन सी की टैबलेट्स खाने का कोई भी फायदा नहीं है और सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि विटामिन सी सप्लीमेंट्स का कोई भी फायदा नहीं है और ना ही अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ सामने आया है कि जो ये बता पाए कि विटामिन सी सप्लीमेंट्स का कोई भी फायदा है। एंड में अब हम बात करते हैं कि आखिर सप्लीमेंट्स का कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा है। बात आती है विटामिन मिनरल्स मिक्स की, यानी कॉम्पोजिशन की, और इसी से आपको समझ आ जाएगा कि जो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन होता है विटामिन मिनरल्स का फ्रूट्स में, वो कॉम्बिनेशन ही बेनिफिट्स का मेन रीजन है।
इसलिए ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी विटामिन सी टैबलेट खा लो और आपको फ्रूट्स का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए। यही कारण है कि आज तक इस एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन को कोई भी इंसान या डॉक्टर आर्टिफिशियल फॉर्म में बना ही नहीं पाया, और ये चीज तो अभी संभव हो ही नहीं सकती। ये चीज तभी संभव हो पाएगी जब वो इंसान पूरी इंसानी सभ्यता से भी ज्यादा होशियार हो जाए और कुदरत से भी ज्यादा होशियार हो जाए, तभी ये आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स बिना किसी साइड इफेक्ट्स के बनाना पॉसिबल है। अब एट लास्ट में आपसे एक बार फिर से यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी डिसीजंस लें विटामिन सी के फ्रूट्स का वर्सेस सप्लीमेंट से रिलेटेड बहुत सोच समझ के लें, और इन डॉक्टर्स और एडवर्टीजमेंट के बहकावे की दुनिया से दूर रहें, क्योंकि ये कभी भी आपको नहीं चाहेंगे कि इन सब चीजें की सच्चाई आपके सामने आए। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें और ये ज्ञान केवल अपने तक सीमित ना रखें, सबको इसके बारे में बताएं और लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमसे हर हाल में जुड़े रहें। धन्यवाद।